बीएससी पार्ट 1 ऑनर्स ऑनलाइन क्लास में आपका वंस अगेन स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हैं, मैं डॉक्टर रागिब हसन, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, मिर्ज़ा गालिब कॉलेज गया, और आप लोगों को मैं फ़िज़िकल केमिस्ट्री का पोर्शन पढ़ाता हूँ। इसमें गैस मैंने स्टार्ट किया था और आज इस चैप्टर को एंड करना है, और इसके बाद इसमें हम लोग पढ़ेंगे, इसके बाद जो चैप्टर है वो लिक्विड स्टेट पढ़ेंगे। अभी गैस में जो थोड़ी बहुत चीज़ें बच रही हैं उसको आज रैप अप करना है, ख़त्म करना है। पहला तो आपको समझना है रियल गैस और आइडियल गैस क्या है और कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या है। तो रियल गैस कहते हैं दोज गैसेज विच फॉलो बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ एंड PV equal to nRT at all temperature and pressure. Charles law, Boyle's law, Avogadro's law, and PV equal to nRT at all temperature and concentration. That is known as ideal gas. और वो रियल गैस उसके जस्ट विपरीत है। रियल गैस those gases which do not follow Boyle's law, Charles law, Avogadro's law at एनी टेम्परेचर और प्रेशर और एट एनी कंसनट्रेशन, जो इसको फॉलो नहीं करता है वो रियल गैस। आप लोगों को पहले भी पढ़ा होगा या नहीं जानते तो जान लीजिए, नो गैस और नो लिक्विड और नो सॉलिड इज़ परफेक्टली आइडियल। कोई भी गैस, कोई भी लिक्विड या कोई भी सॉलिड परफेक्टली आइडियल कभी नहीं होता है। वो उसमें कोई ना कोई डिफेक्ट पाया जाता है, उसमें जो है सॉलिड हो चाहे लिक्विड हो चाहे गैस हो। तो इसमें आप लोगों को डिफरेंसेस करके क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन आइडियल गैस एंड रियल गैस। आइडियल गैस और रियल गैस के बीच में डिफरेंस, पहला डिफरेंस तो हो गया कि दोज गैसेज विच फॉलो बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर, दैट इज नोन एज आइडियल गैस। और रियल गैस वो हुआ कि those gases which do not follow Boyle's law, Charles law, Avogadro's law at all temperature and pressure, that is known as ideal gas, real gas। इसमें देखिए एक चीज़ होती है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, ये जो है वो जो है Z इक्वल टू 1 होता है और यहाँ पर Z नॉट इक्वल टू 1 होता है, ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है। तो यहाँ पर एक नई चीज़ आपके सामने आ गई, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, तो उसको हम लोग समझ लें, ये भी आपके सिलेबस में ही है और ये Z बराबर Z से होता है। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो है ये दैट इज इक्वल टू PV बाई nRT होता है। ये एक्सप्रेशन है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर द एक्सटेंट और अमाउंट ऑफ डेविएशन विच ए गैस अंडरगोज, दैट इज नोन एज कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। तो यहाँ पर आइडियल गैस में ये एक फैक्टर है जिसको PV बाई nRT से रिप्रेजेंट करते हैं, Z से इसको दिखाया जाता है। आइडियल गैस के केस में Z बराबर 1 होता है, यानी कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 1 होती है। तो ये हो जाएगा PV बाई nRT। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, PV इक्वल टू nRT कब, जब आपका Z बराबर 1 है, ये आइडियल गैस के लिए। रियल गैस के लिए जो है Z नॉट इक्वल टू 1, नॉट इक्वल टू 1 मतलब ग्रेटर देन 1 हो सकता है या लेस देन 1 हो सकता है। तो इसमें 1 नॉट इक्वल टू PV बाई nRT, यानी PV बाई नॉट इक्वल टू nRT। नॉट इक्वल टू nRT कहने का मतलब ये हुआ बच्चों कि PV जो है ग्रेटर हो सकता है nRT के या लेस देन nRT जो हो सकता है, आइदर लेस देन और ग्रेटर देन, बट नेवर बी इक्वल टू nRT। ये है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। अब हम लोग थोड़ा सा देख लें, आगे का टॉपिक है वो है वंडर वाल्स इक्वेशन। आप लोगों ने 12th 11th में सिर्फ पढ़ा होगा वंडर वाल्स इक्वेशन। बीएससी पार्ट 1 में, ऑनर्स में भी और सब्सिडरी में भी। देखिए ये क्लास ऑनर्स और सब्सिडरी दोनों के बच्चों के लिए लाभदायक है, क्योंकि ये चैप्टर दोनों पार्ट 1 ऑनर्स में भी और सब्सिडरी में दोनों में कॉमन है। तो सवाल दोनों जगह आपसे पूछे जा सकते हैं, ऑनर्स में भी और सब्सिडरी में भी। तो आप क्वेश्चन क्या आएगा, डिराइव
वंडर वाल्स इक्वेशन। अभी जो हमने पढ़ा उसमें क्वेश्चन आएगा व्हाट इज रियल गैस एंड आइडियल गैस एंड व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन रियल गैस एंड आइडियल गैस, और उसके बाद डिफाइन कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। अभी जो आएगा ये सवाल वो आएगा कि डिराइव वंडर वाल गैस इक्वेशन। तो देखिए वंडर वाल गैस इक्वेशन P प्लस A बाई N बाई B का होल स्क्वायर, ये इक्वेशन है। इसको हम लोग डेरिवेशन करके देखेंगे। इसका डेरिवेशन आप लोग स्क्रीनशॉट ले करके घर पर कीजिए तो आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। लिखिए उसको, क्योंकि मैं बार बार आपको बोलता हूँ राइटिंग इज द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग। केवल देख के आप YouTube पर वीडियो में भेजूंगा, देख के आप नहीं समझ पाइएगा, लिखिएगा तो समझिएगा। ये दोनों ही एक्सप्रेशन सेम है, इसको मैं प्रूव करूंगा। इसमें देखिए एक वॉल्यूम करेक्शन है, एक ये है प्रेशर करेक्शन है। तो देखिए दरअसल PV जो है ना, PV में प्रेशर और ये जो आपका PV इक्वल टू nRT जो आपका है उसी में करेक्शन है। देखिए P और V में चेंज है और nRT रिमेन्स द सेम। तो ये आपका वॉल्यूम करेक्शन में आपको जाना है तो इसमें पहले आइडियल गैस लेंगे। आइडियल गैस जिसकी की वैल्यू आपकी V होगी, और उसके बाद एक गैस लेंगे रियल गैस। रियल गैस लेंगे जिसमें से V माइनस V हो जाएगा, इसमें से हिस्सा निकल जाएगा B का हिस्सा। देखिए वॉल्यूम में से घटाएगा तो वॉल्यूम को ही घटाएंगे, वॉल्यूम में से आप प्रेशर को नहीं घटा सकते। सीधी सी बात है कि डंकी अगर है आपके सामने तो डंकी में से +2 डंकी और 3 डंकी ही कर सकते हैं। यानी आप सिंपल सी बात है कि 3 चेयर्स +2 टेबल्स ये नहीं टूट सकता है। 3 टेबल्स +2 टेबल्स हो सकता है। 2 टेबल और 3 टेबल जोड़ के 5 टेबल हुआ। तो जोड़ना या घटाना ऐसे ही होता है। ये भी वॉल्यूम, मेरे कहने का मतलब ये है V माइनस P। तो ये देखिए करेक्टेड वॉल्यूम आपके सामने जो है फॉर N मोल्स वो हो जाएगा N माइनस V। ये आपका करेक्टेड वॉल्यूम है। अब ये इसी तरह से हम लोग प्रेशर करेक्शन करेंगे। प्रेशर करेक्शन नंबर 2 में प्रेशर करेक्शन करेंगे। नंबर 2 पॉइंट जो है प्रेशर करेक्शन है। यह डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सीरियसली आप लोग लीजिए। पार्ट 1 के स्टूडेंट्स, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। किस तरह से देखिए ये नेट इनवर्ड फोर्स है। इनवर्ड माने अंदर की तरफ लग रहा है किसी भी वाल में। इनवर्ड फोर्स किसी वाल में कहने का मतलब वो जो वाल आप जिसमें आप गैस लिए हुए हैं, जैसे ये वेसल है टेस्ट ट्यूब में या कहीं भी गैस लिए हुए हैं, इस तरह से फोर्स लग रहा है ना, वही आप देख रहे हैं यहाँ पर। थोड़ा सा इनलार्ज करके देख रहे हैं। इसमें आप मान लिया A मॉलिक्यूल है, ये आपस में इस तरह से है, और इसको इस तरह से देखिए A मॉलिक्यूल है और ये इस तरह से आपस में है, और ये वाल से टक्कर खा रहा है। और यहाँ से देखिए ये B और ये B और ये B, ये आपका देखिए बिल्कुल इस कैरम बोर्ड की तरह है। स्ट्राइकर को आप मार रहे हैं पॉइंट्स के साथ, गोटी के साथ, वैसा सिचुएशन है। तो यहाँ पर देखिए आपको मालूम होना चाहिए कि प्रेशर जो है, अट्रैक्शन ऑफ फोर्स जो है वो, इसको जानने से पहले एक चीज़ और जान लीजिए। P टोटल बराबर P प्लस P होगा, है ना। यानी P आइडियल बराबर P कैपिटल, और ये छोटा P है, ये भी प्रेशर है, ये भी प्रेशर। इस छोटा P को हमें निकालना है। और प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू CA इंटू CB। तो ये देखिए प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N/V इंटू N/V। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N/V का होल स्क्वायर। यहाँ से देखिए P इक्वल टू B, यहाँ पर B को आप डाल देंगे कांस्टेंट के तौर पर। तो यहाँ से आप इसी सिलसिले को आगे देखिए, तो आप देखिए आप यहाँ पर प्रेशर करेक्शन जो होगा वो P प्लस P होगा, यानी P प्लस ये जो है A इंटू N/V का होल स्क्वायर हो जाएगा।
अभी देखिए ये आ गया आपका, हम लोग उस नतीजे तक पहुंच गए हैं। देखिए पी वी इक्वल टू एन आर टी है और पी की जगह पी प्लस ए एन बाई वी ये होल स्क्वायर हो गया। और आपने पहले ही वॉल्यूम करेक्शन कर रखा है, एन वी आर टी, यही आइडियल गैस इक्वेशन का डेरिवेशन हुआ। तो यहाँ पर आप लोगों को ये जानना है, यहाँ पर आपका ए और बी ये दोनों वंडरवाल्स कांस्टेंट है, वंडरवाल्स कांस्टेंट है, वंडरवाल्स कांस्टेंट है, वंडरवाल्स कांस्टेंट है बच्चों। इस तरह से ये वंडरवाल्स कांस्टेंट, अगर n इक्वल टू 1 ले लेंगे, नंबर ऑफ मोल को 1 ले लेंगे, तो ये p प्लस ए बाई वी स्क्वायर हो जाएगा। देखिए n की जगह 1 हो जाएगा और p v माइनस वी इक्वल टू आर टी। तो देखिए बच्चों इस तरह से ये चैप्टर पूरी तरह से ख़त्म हो गया। गैस बड़ा चैप्टर था, थोड़ा इत्मीनान से मैंने सारी चीज़ बता दी, तो ये डेरिवेशन आपका हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में वी विल डिस्कस लिक्विड स्टेट। टिल देन थैंक यू वेरी मच।